लाइव लाइव हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये दो चार बच्चे तो हो गए स्टार्ट कि क्लास नहीं होगी क्या, क्लास चालू नहीं हुई क्या। अरे अशोक कुमार, थोड़ा पेशेंस रखा करो, 2-4 मिनट का। क्लास स्टार्ट करने में भी कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और आपस में बात, ये इतनी अच्छी एडवाइस कौन दे रहा है कि जब तक मैम नहीं आती तब तक आपस में बात कर लेते हैं। आपस में बात नहीं करनी है। आपस में बात तब करना जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तब आपस में बैठ के पार्टी करना, आपस में बातें करना। ठीक है, चलो। तो जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं वो जल्दी से लाइव आए। मुझे लग रहा है टाइम पे, जल्दी आइए। सुरजीत जी बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं होगा। सुरजीत जी, और कैसे होता है टाइम पे सिलेबस खत्म? इससे ज्यादा क्या होगा टाइम पे सिलेबस खत्म? इससे ज्यादा और क्या पढ़ाया जाएगा? तुम लोग आते ही नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देते हो। सच में तुम बहुत, इस बैच के बच्चे ना बहुत नेगेटिव हैं। ये नहीं दिख रहा कि भाई डेली क्लास हो रही है, सिलेबस तो होगा वैसे ही होगा। और ये कौन सा बच्चा दिखा रहा है कि ये चैप्टर बाकी हैं? देवाशीष जी बोल रहे हैं कि ये क्लास ये क्लास नहीं हुआ है, ये चैप्टर नहीं हुआ है। तो देवाशीष, मुझे पता है मुझे क्या चैप्टर पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे जैसे पढ़ाना है मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ाना है, किसका वेटेज है किसका नहीं है, वो मैं डिसाइड करूंगी कि कितने जूलॉजी में आपके चैप्टर बचे हुए हैं और कितने मुझे और करवाने हैं। ठीक है, चलो जल्दी आइए, लाइव आइए। जो बच्चे भी नहीं देख रहे हैं जल्दी से लाइव आइए। रोज क्लास से पहले मूड ऑफ कर देते हैं यार आप लोग। सच में यार मूड नहीं होता फिर पढ़ाने का, पता है। ऐसा लगता है क्लास छोड़ दो। अब देखो, एक बोल रहा है ये सिलेबस नहीं हुआ है। अरे भैया, मुझे पता है कब क्या करवाना है कैसे करवाना है। तुम लोग टीचर को मत सिखाया करो कि कब उसको क्या करना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ाना है। तुम लोग बस पढ़ाई में ध्यान दो। जितना पढ़ाया है वो तो याद कर लिया क्या तुम लोगों ने? और एक बच्चा कह रहा है मुझे लगता है टाइम से सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो भैया, टाइम से सिलेबस और कैसे होता है? तुम्हें डिटेल में भी चाहिए, तुम्हें एक एक लाइन पढ़ाओ भी, एक एक लाइन बोर्ड पे भी लिखो, और तुम्हें एक एक लाइन का पीडीएफ भी चाहिए, और तुम्हें लगता है तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे नहीं हो पाएगा। क्या ये ठीक है क्या? ये ठीक है? ये दिया है ना भगवान ने थोड़ा बहुत। और क्या करेगा टीचर? घर घर पे आके पढ़ाएगा क्या तुमको? और टाइम पे सिलेबस किसका? टाइम पे किसने कहा था कि मैंने ये कहा था कि सीजीएल से पहले हो जाएगा, मैंने ये कहा था एनटीपीसी से पहले हो जाएगा। जब जो बैच का ड्यूरेशन है उसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा, 5 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। आराम से पढ़ लिया करो, टीचर का दिमाग मत गर्म किया करो। ठीक है, चलो। अच्छा, डीपी सर मैथ्स की क्लास आप नहीं ले पाए हैं। ठीक है, देखते हैं, बात करेंगे, टाइमिंग चेंज की बात करेंगे। हाँ, आपका नाम दिख रहा है ऋषिकेश कुमार, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ मैम, सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग, अरे नहीं 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 विकास जी, आप माफी मत मांगिए। और मुझे समझ में नहीं आता है हमारी साइड से कहाँ कमी रह गई यार, जो तुम लोग मतलब इतना कुछ भी बोलते हो यार। ये सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। हम लोग हमारा 100% दे रहे हैं। तुम्हें पता है आज सुबह से मैं 9 घंटे लाइव क्लास ले चुकी हूँ, और 9 घंटे कैमरे के सामने पता है तुम्हें रहना कितना मुश्किल होता है। चाहती तो मैं आज की क्लास ऑफ कर देती, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट नहीं। आते ही तुम लोग आपस में बातें करने लग जाते हो। रुक जाओ, मुझे पता है सिलेबस नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है मैं करवाऊंगी। कैसे भी करवाओ, मैं आपको नोट्स दूंगी। कुछ चैप्टर हैं जो टाइम वेस्टेज है, मैं यहां पढ़ाऊं बोलूं वो नहीं है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसको बिल्कुल पढ़ाने का ना मेरा मन करता है और ना ही उससे कोई क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं मैं पहले नोट्स अपलोड करवा दूंगी, और उसके बाद आप नोट्स लेकर बैठना और मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको एक बात, हाँ, आज मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूट्रिशन के चैप्टर के, दोनों के चैप्टर के इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स अपलोड करवा दिए हैं। तो आप क्लास होने के बाद देख लेना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और न्यूट्रिशन पोर्शन दोनों के इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने पीडीएफ डलवा दी है। ठीक है, चलो। तुम लोगों को अच्छा भी चाहिए
अच्छा भी सिलेबस भी तुम्हें टाइम पर चाहिए, और तुम्हें डिटेल में भी पढ़ना है, और तुम्हें कुछ छूटना भी नहीं चाहिए तुम्हारा। सारी कंडीशंस तुम लोगों की हो जाएंगी क्या? टीचर तो मूर्ख है ना, टीचर तो पागल है। तो आज के बाद मैं क्लास में एंटर करूं तो मेरी क्लास में फालतू के कमेंट नहीं दिखने चाहिए मुझे स्क्रीन पे कि ये छूट गया, टाइम पे सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। टाइम पे सिलेबस छोड़ो, मैंने जितना बोला गया है, आपको बोला गया था कि आपको 90 से 100 आवर्स पढ़ाया जाएगा। आई थिंक मैंने आपकी बायो में 16-17 नंबर की क्लास चल रही है, 17 टू जा 34 आवर्स मैंने आपको बायो पढ़ा दिया है। 6 क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी, 12 घंटे मैंने वो पढ़ा दिया, 50 घंटे मैंने पढ़ा दिया, 40 घंटे रवि सर ने पढ़ा दिया। 90 आवर्स तो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर भी हम लोग आपके भले के लिए सोच रहे हैं कि कोई चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, यही दिक्कत है मनीष राय जी, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। चलो अब क्लास स्टार्ट की जाए। देखिए, तो कल मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, पोषण वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। टीचर को छोड़ दिया करो, टीचर को ये छोड़ा करो कि टीचर पे छोड़ दो ये बात कि कैसे उसको सिलेबस कवर करवाना है, कब करवाना है, कब कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, वो टीचर पे छोड़ दो। आप लोगों का काम होना चाहिए सिर्फ पढ़ने का, आपका सिर्फ पढ़ाई करने का काम होना चाहिए। ठीक है, देखो कल मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जिसको कहा जाता है पोषण, और पोषण क्या होता है तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन की प्रोसेस किसको बोलते हैं कि जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उन न्यूट्रिएंट से, अरे भैया एक भी मार्कर काम का नहीं है क्या? ठीक है, तो न्यूट्रिशन में पोषण, अरे क्या हो रहा है, एक भी मार्कर आज काम का नहीं है। मार्कर इसमें इंक नहीं भरी, नहीं सूखा पड़ा है, देखो लगाओ इसमें इंक लगाओ। हाँ, और रेड वाला भी नहीं है, रेड में भी नहीं है। रेड में भरा है आपने, देखो लो। देखिए, तो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है मैम? हिंदी में पोषण कहा जाता है। और न्यूट्रिशन में मैंने बताया था आपको क्या क्या पढ़ना होता है मैम। आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, आपने प्रोटीन पढ़ाया, और आपने लिपिड्स पढ़ाया। उसके बाद मैम आपने पढ़ाया क्या? आपने पढ़ाया मैम विटामिन, आपने विटामिन पढ़ाए। विटामिन कितने टाइप के होते हैं तो मैम आपने बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल आई थिंक मैं सारे कंप्लीट करवा चुकी थी, कौन कौन से? ADE के, क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था? उसके बाद मैंने वाटर सॉल्युबल स्टार्ट किए। वाटर सॉल्युबल में बी और सी करवाने होते हैं। तो मैं न्यूट्रिशन में मैंने यहां लिख दिया है, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने आज क्लास मतलब आज आए होंगे लाइव, तो उनको पता नहीं होगा। विटामिन पढ़ने हैं आपको, विटामिन पढ़ने हैं। अब विटामिन आज मुझे कौन सा स्टार्ट करना है? तो आज मुझे विटामिन कौन सा स्टार्ट करना है? बी और सी मुझे आज पढ़ाने हैं आपको। ठीक है, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूं धक्कड़ मानू जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि 555 में इतना कोई नहीं पढ़ाता है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रीजनिंग का बैच अरुण कुमार, रीजनिंग का बैच 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, 7 मई से रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री का क्लास चलेगा, पहले बायो करवा देते हैं। बायो के 14 लेक्चर हो चुके हैं, आज 15 नंबर वाला लेक्चर है। चलो देखो अब पढ़ो। तो विटामिन मुझे कौन सा स्टार्ट करना है? आज विटामिन बी स्टार्ट करना है। तो विटामिन बी में बहुत सारे मल्टीपल विटामिन होते हैं, तो उसमें सबसे पहला मैंने लिखा है विटामिन B1। तो पहले विटामिन का नाम लिखा है विटामिन B1। अब विटामिन B1 में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो देखो विटामिन B1 में सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है, कल मैं आपको बता कर गई थी इन विटामिन के क्या होते हैं। तो मैम इन विटामिन के केमिकल नेम होते हैं, इनके रासायनिक नाम होते हैं। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? तो B1 को कहा जाता है थायमीन। विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज थायमीन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन। क्लियर है? ठीक है, दूसरा देखो, अब आता है कि विटामिन B1 के सोर्सेस क्या हैं, कहां कहां से हमें किस किस सोर्स की फॉर्म में हमें विटामिन B1 मिलता है। तो देखो विटामिन B1 किस में होता है? बेसिकली जो माल्ट होते हैं, माल्ट का मतलब होता है बीज, बेसिकली जो बीज वाली चीजें खाते हैं आप, उन सब में होता है विटामिन B1। एग्जाम्पल मैम इस माल्ट वाले का एग्जाम्पल दो क्या क्या? जैसे आपने खाए ड्राई फ्रूट्स,
ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स इसका सोर्स होता है। नेक्स्ट, अशोक कुमार शर्मा बीकानेरी, आज मैंने आपका नाम ले लिया, ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा है, टाइम्स कोचिंग सेंटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आप थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो विटामिन B1 का सोर्सेस क्या होता है? B1 का मैम ड्राई फ्रूट सोर्स है। उसके बाद विटामिन B1 राइस, चावल में होता है, गेहूं में होता है, गेहूं में होता है। उसके बाद सोयाबीन में होता है विटामिन B1, सोयाबीन में, और जो मूंग मोठ आप खाते हैं, जो स्प्राउट्स खाते हैं, उनमें भी होता है। उसके अलावा आप इसका लिख सकते हैं पल्सेस, दाल में भी होते हैं, पल्सेस में भी होते हैं। नट, नट का मतलब होता है मूंगफली। तो इतने सारे आपके विटामिन B1 के सोर्सेस हैं। बेसिकली वो माल्ट वाली जो चीजें होती हैं, हाँ सोर्सेज याद करने पड़ेंगे, सोर्सेज से ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट फिर भी पूछ लिया जाए तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इतने सारे सोर्सेज हैं किसके? विटामिन B1 के। अब आते हैं कि अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी डिजीज, डी का मतलब क्या बताया था मैम ने कल? डी का मतलब बताया था डेफिशिएंसी डिजीज, और हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा मैम? हिंदी में इसको कहा जाता है कमी के कारण बीमारी। मतलब अगर विटामिन B1 की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है बेरी बेरी, जिसका नाम क्या होता है? बेरी बेरी, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि बेरी बेरी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाती है। तो आपको क्या लिखना है कि बेरी बेरी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाती है? तो किसकी? विटामिन B1 की। अब ये तो आपने सुना है कि बेरी बेरी एक बीमारी का नाम है, बट एग्जाम में पूछता है आपसे कि बेरी बेरी किस सिस्टम को इफेक्ट करती है? बेरी बेरी बीमारी में होता क्या है एक्चुअली? कोई मुझे बता सकता है कि बेरी बेरी में क्या हो जाता है? अच्छा, मार्कर थोड़ा विजिबल नहीं है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ, दूसरा मार्कर चेंज कर देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बताइए मुझे कि बेरी बेरी में होता क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है? ये तो आपने सुन रखा है कि बेरी बेरी होता है, बट इस बेरी बेरी में होता क्या है? जल्दी बताइए। थैंक यू सो मच शिवम सविता, जल्दी बताइए, बेरी बेरी किस सिस्टम को इफेक्ट करती है? क्या मुझे आप बता सकते हैं इस बेरी बेरी में होता क्या है? इस बेरी बेरी में होता क्या है? जल्दी बताइए। किसी ने भी कमेंट नहीं किया, एक भी कमेंट नहीं कर रहा है। अरे बताओ भैया, बेरी बेरी में होता क्या है? बेरी बेरी में होता क्या है? ये तो बता दिया आपने कि बेरी बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। मैम बेरी बेरी में बॉडी सूखापन आता है। चाइल्ड में कौन सा रोग होता है? हार्ट फेलियर। निखिल दैया, गलत बताया आपने, नहीं। स्किन शुष्क हो जाती है, स्किन पर वाइट धब्बे पड़ने लग जाते हैं, नहीं, गलत गलत गलत। अमित ने लिखा है नर्वस सिस्टम। देखो जी, बेरी बेरी क्या होता है? अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हुई, अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हुई, तो देखो क्या हो जाता है। चर्म रोग नहीं होता है बेटा, चर्म रोग विटामिन अलग होता है, बताऊंगी। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से हो जाता है चर्म रोग, ठीक है। देखो बेरी बेरी की कमी से क्या हो जाता है? अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हुई तो बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी में क्या होते हैं? आपकी मसल्स जो होती हैं, मसल्स क्या होती हैं? मांसपेशियां या पेशियां। पेशियों में संकुचन की क्रिया नहीं हो पाती है, संकुचन की क्रिया नहीं हो पाती है। देखो, एक होती हैं हड्डियां, एक होती हैं मांसपेशियां। अगर मैं बात करूं मांसपेशियों के बारे में, तो मसल्स का काम होता है मूवमेंट का, मसल्स का काम होता है मूवमेंट का, ठीक है। तो जिस इंसान के मसल्स, लाइक मैंने इस अपने हाथ को इतना मूव किया, तो यहां पर मसल्स हैं, ये मसल्स मूवमेंट का काम कर रही हैं। कितना, किस डायरेक्शन में कब मूव करना है, तो वो सिग्नल मेरे किसके पास जा रहे होंगे? ब्रेन के पास। तो मसल्स के पास न्यूरॉन्स होते हैं, और वो मसल्स वाले न्यूरॉन्स सिग्नल किसके पास लेकर जाते हैं? तो ब्रेन के पास। और ब्रेन उनको रिस्पॉन्स करता है कि भाई किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है, किस मसल को। तो जिस इंसान में बेरी बेरी होता है, उस इंसान के जो मसल्स में न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन क्या होती है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या यूनिट ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के मैसेज, जो ब्रेन के स्टिमुलेशन ट्रांसफर करती है सारे ऑर्गन्स के बीच में, उस कोशिका को नर्व कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है।
तो इस बीमारी में मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन है वो खराब हो जाते हैं। अब मैम जब मसल्स में न्यूरॉन नहीं है तो हमारे ब्रेन तक स्टिमुलेशन नहीं जाते हैं और हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा कि किस मसल को किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है। तो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन की मसल्स के न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, न्यूरॉन खत्म, तो उस ऑर्गन में उस पर्टिकुलर उस पोर्शन में आपका क्या नहीं हो पाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। और जब मूवमेंट नहीं होगा तो अल्टीमेटली इस बीमारी में क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। पैरालाइसिस कहां पर, इन मसल्स, पैरालाइसिस इन मसल्स, और हिंदी में हो जाएगा मांसपेशियों में लकवा हो जाता है और मांसपेशियों में हलचल नहीं हो पाती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बेरी किस सिस्टम को इफेक्ट करती है, बहुत अच्छे से आप आंसर दे सकते थे। इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। न्यूरॉन किसकी यूनिट होती है, ब्रेन की। ब्रेन किस सिस्टम में आता है, नर्वस सिस्टम में। तो आपको लिखना है बेरी डिजीज इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम। बेरी बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और होता क्या है, इसमें मांसपेशियों के न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं और इवेंचुअली यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं। और अल्टीमेटली यहाँ क्या हो जाता है, तो अल्टीमेटली मैम उस मसल्स में मूवमेंट नहीं हो पाता है और मसल्स मूवमेंट नहीं हुआ तो उस इंसान को पैरालाइसिस हो जाता है। ये होता है आपका विटामिन B1 और B1 की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है। ठीक है, बता देंगे। लकवा अलग चीज होती है, लकवा बहुत सारे टाइप का होता है, पढ़ाएंगे आगे सर, जो भी पूछ रहे हैं मुझसे आगे पढ़ाएंगे, सारा का सारा पढ़ाएंगे लकवा। पहले आप सुन लीजिए। तो यहां पर B1 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट विटामिन देखो, नेक्स्ट विटामिन देखो, नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B2। जितना पढ़ाया जाए सिर्फ वही टीचर की बातें चुपचाप सुना करें, वरना आप अपने डाउट पूछने के चक्कर में जो डाउट अलग अलग चैप्टर के पूछते हैं तो उसमें ये चैप्टर भी आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है यहां पर विटामिन B2। विटामिन B2, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। अरे यार आज तुम लोगों की किस्मत ही खराब है, आज मार्कर भी खराब चल रहे हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, सेम नाम हिंदी में राइबोफ्लेविन, बता देंगे आप बहुत अच्छे से, राइबोफ्लेविन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके सोर्सेज क्या होते हैं। इसके सोर्सेज होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट। समझ गए, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी डेयरी से हम डेयरी से जो प्रोडक्ट लाते हैं उनको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट। व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या यूनिट ऑफ ब्रेन। समझ में आ जाएगा, रुक जाइए कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट मतलब डेयरी में बता समझते हैं, डेयरी में क्या क्या आता है, दूध से बनने वाली चीज, दूध हो गया, ईस्ट हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया। इन सब में क्या होता है, इन सब में आते हैं क्या, तो इन सब में डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, इनको डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। और इन सब में क्या होता है, तो विटामिन B2 होता है। और किसी दिन अगर आपके बॉडी में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको क्या हो जाता है, तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स ऑन टंग, ब्लिस्टर्स ऑन टंग एंड लिप्स। और ब्लिस्टर्स क्या होते हैं मैम, ब्लिस्टर्स को हिंदी में बोलते हैं छाले। छाले पड़ जाते हैं कहाँ, माउथ में और आपके लिप्स में, होंठ पर और आपके होंठों पे और आपके जीभ पर छाले पड़ने लग जाते हैं, ब्लिस्टर्स ऑन टंग एंड लिप्स। ठीक है, देखो ये जो विटामिन B2 है इसको कहा जाता है येलो विटामिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि पीला विटामिन किसका नाम होता है, इसको कहा जाता है पीला विटामिन। ठीक है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां से, सुनिए ध्यान से। आपने देखा होगा गाय का दूध जो होता है, काऊ का जो मिल्क होता है वो हल्का सा क्या होता है, वो हल्का सा येलो होता है। देखा होगा ना, गाय के दूध का रंग क्या होता है, लाइट येलो कलर। क्वेश्चन आता है कि गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो राइबोफ्लेविन पिगमेंट की वजह से। गाय के दूध का हल्का पीला रंग राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण होता है। लाइट येलो कलर ऑफ काऊ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन पिगमेंट। ये क्वेश्चन याद रखना है। पूछे किस विटामिन को पीला विटामिन, विटामिन B2। पूछे गाय के दूध का पीला रंग, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको कौन सा विटामिन पढ़ना है। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B3। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3।
हाँ, लाइट येलो कलर होता है। चॉकलेट के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो सर चॉकलेट से मीनामाटा हो सकता है। चॉकलेट में निकिल और लेड के मॉलिक्यूल होते हैं, धर्मपाल जी बता देंगे आगे। ठीक है, तीसरा देखो यहां पर 3 नंबर पे आता है विटामिन B3। विटामिन B3 इसके 2 नाम होते हैं। आप इसको बोल सकते हैं नियासिन, या तो आप इसको बोल सकते हैं नियासिन, या इस विटामिन का केमिकल नेम होता है निकेटिन एसिड, या इस विटामिन का केमिकल नेम होता है निकेटिन एसिड। ये विटामिन अम्ल के रूप में होती है, निकेटिन अम्ल। ठीक है, अम्ल एसिड की फॉर्म में होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कौन कौन से विटामिन एसिड की फॉर्म में होते हैं, तो भैया आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि इसके सोर्सेज क्या हैं। तो इसके सोर्सेज लिखो, मशरूम हो गया इसका सोर्सेज, पहला हो गया मशरूम। दूसरा आप इसका सोर्स लिख सकते हैं पनीर, पनीर में इसका सोर्स लिख सकते हैं आप सोयाबीन, सोयाबीन। इसका सोर्स आप लिख सकते हैं पपीता, पपीता में भी होता है ये पपाया। इसका सोर्स आप लिख सकते हैं मिल्क, दूध, दूध में भी होता है। और नॉनवेज में तो होता ही होता है, क्योंकि नॉनवेज में तो ऑलमोस्ट सारे ही विटामिन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आए कि विटामिन B3 निकेटिन एसिड की डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है। ठीक है, हाँ बता दूंगी मनीष राय जी, अभी मुझे पढ़ाने दीजिए, बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, डाउट बाद में पूछना, अभी मुझे पढ़ाने दीजिए। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है पेलेग्रा, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है पेलेग्रा। सुना होगा आपने बहुत बार, पेलेग्रा बीमारी हो जाती है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B3 की कमी से। अब पेलेग्रा होता क्या है? ये एक स्किन की डिजीज होती है, ये एक त्वचा की बीमारी होती है। और इस बीमारी में होता क्या है? तो ये जो उंगलियों के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर ईचिंग होने स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर ईचिंग हो जाती है, यहाँ पे खुजली होना लग जाती है। आपकी जो हाथ और पैरों की उंगली है, नहीं दाद अलग होते हैं, दाद रिंग वॉर्म है और दाद एक फंगल डिजीज होती है। शिवम इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो स्किन के बीच, जो आपकी फिंगर्स के बीच में जो आपका स्पेस है, इसके बीच में क्या होने लग जाती है? आपको ईचिंग, खुजली होने लग जाती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं पेलेग्रा में क्या होता है? ईचिंग बिटवीन फिंगर्स, ईचिंग बिटवीन फिंगर्स, उंगलियों के बीच में खुजली होना, उंगलियों के बीच में खुजली होना। ठीक है, ये होता है विटामिन B3। नेक्स्ट विटामिन आपको कौन सा पढ़ना है? तो नेक्स्ट विटामिन B4 नहीं होता है, यहां पर सीधा होता है, यहां पर सीधा होता है B5। नेक्स्ट है B5, B4 नहीं होता है, सीधा B5 होता है। ठीक है, और 5 को बोलते हैं हम पेंटा, सुना होगा ना, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं। वैसे ही यहां पर इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये भी विटामिन पेंटोथेनिक एसिड, ये भी एसिड की फॉर्म में होती है। 5 को पेंटा बोलते हैं तो इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके सोर्सेज क्या हैं? इसका सोर्सेज है ग्रीन टी, आजकल ग्रीन टी ज्यादा पीते हैं, है ना, ग्रीन टी में भी होता है ये। इसका सोर्स होता है आंवला, आंवला जानते ही आप। इसका सोर्स होता है मशरूम, मशरूम एक फंगस होता है, अच्छे वाला खाने वाला मशरूम एक फंगस है, एक कवक है, आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और इसका सोर्स है ग्रीन टी, आंवला, मशरूम, और आप इसका सोर्स मूंगफली भी बता सकते हैं, मूंगफली भी इसका सोर्स होता है। इसके अलावा ऑरेंज, ऑरेंज संतरा भी इसका सोर्स है। सबसे अच्छा सोर्स इसका आंवला है वैसे, आंवला। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होता है? बाल्डनेस, बाल्डनेस का मतलब समझते हैं, गंजापन, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या आप लिख सकते हैं हेयर फॉल। इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? या तो गंजापन, बाल्डनेस, गंजापन आएगा, बाल झड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेंगे मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो डॉक्टर आपको टैबलेट देंगे, पेंटोथेनिक एसिड की टैबलेट। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड की टैबलेट देंगे। ठीक है, B3 नहीं होता है पेंटोथेनिक, राज बहादुर कहां से पढ़ लिया? B3 इज नोन एज नियासिन, B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, कहां से पढ़ा? मोहम्मद अरशाद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, बाल झड़ना, इसकी कमी से बाल झड़ सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट लिखो विटामिन B6। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। आज मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, मेरा पढ़ाने का आज बहुत सर भी घूम रहा है। लिखो, जितनी देर तक पढ़ा सकती हूँ उतनी देर तक कोशिश करती हूँ। विटामिन B6, ठीक है। शैलेंद्र सिंह मैम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शैलेंद्र जी।
ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6। B6 का नाम होता है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन, B6 को कहा जाता है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन, ये आपको नाम याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, 3-4 बार पढ़ लो, नाम याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 2-4 बार लिख लिख के याद कर लो अपने आप। B7 की कमी से बाल नहीं झड़ते हैं सुभाष पूनिया, B7 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, बायोटीन होता है B7, ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं इसके, तो इसका सोर्स है अनार, अनार में होता है ये। इसके अलावा इसका सोर्स है कीवी फ्रूट, कीवी में होता है। नारियल में होता है, नारियल का पानी या फिर पका हुआ नारियल, दोनों पी सकते हैं, दोनों खा सकते हैं आप, नारियल का पानी। इसके अलावा इसका सोर्स और क्या बता सकते हैं आप, इसका सोर्स आप बता सकते हैं दूध, दूध में होता है, अंडे में होता है, ये अंडा एग में होता है, ये इसके सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल में भी होता है, ये हरी सब्जियों में भी होता है। क्या, तो विटामिन B6। विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पायरोडोक्सिन, ठीक है, ठीक है। तो पायरोडोक्सिन। अब आता है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी डिजीज, ये थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी कमी के कारण 3 बीमारी होती है। सबसे पहली बीमारी, A नंबर लिखा है मैंने, A नंबर में आपको याद करना है, इसकी कमी से किडनी में स्टोन हो सकता है। किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी हो सकती है, आपके किडनी में स्टोन बन सकता है इसकी कमी से, ठीक है। सेल्स डैमेज होकर स्टोन का फॉर्म भी ले सकती हैं। दूसरा, इसकी कमी से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको तनाव भी हो सकता है। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, एक हार्मोन होता है जो आपका डिप्रेशन को, जो आपके तनाव को रेगुलेट करने का काम करता है, उस हार्मोन को मैं आगे पढ़ाऊंगी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं उस हार्मोन को। तो इसकी कमी से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। तीसरा, यहां पर इसकी कमी से क्या हो सकता है, एक बात याद रखना, जो विटामिन B6 है वो हेल्पफुल होता है, ये लाइन अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B6 इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ RBC। विटामिन B6 RBC के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B6 RBC के निर्माण में सहायक होता है। RBC कहाँ बनती है, बोन मैरो में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा विटामिन RBC के निर्माण में सहायक है, तो कौन सा विटामिन B6। तो मैम अगर विटामिन B6 की कमी हुई तो किसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, RBC का। RBC का प्रोडक्शन कम हुआ तो RBC की कमी, तो मैं वहां बता चुकी हूं, RBC ब्लड की मेन सेल्स होती है, RBC की कमी, इसका मतलब हो आप में खून की कमी। RBC की कमी मतलब खून की कमी, और खून की कमी को क्या बोलते हैं, अनेमिया। बट यहां पर जो अनेमिया होता है उसका नाम होता है माइल्ड अनेमिया। ये ध्यान से पढ़ने, अनेमिया अभी 2 और पढ़ाऊंगी, माइल्ड अनेमिया। RBC वाली क्लास याद करो, मैंने क्या क्या पढ़ाया था। पहला, RBC डिक्रीज होने से अनेमिया। दूसरा, RBC ज्यादा होने से क्या पढ़ाया था मैंने, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैंने पढ़ाया था आपको सिकिल सेल एनीमिया, RBC का आकार बदल जाना। चौथा बताया था मैंने थैलेसेमिया, RBC का लाइफ स्पेन डिक्रीज हो जाना, है ना। और दूसरा, देवजीत पाल आपका आंसर यही है, विटामिन B6। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर वही है, ठीक है, माइल्ड एनीमिया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कौन सा विटामिन RBC के निर्माण में सहायक है, तो विटामिन B6। अब आपसे पूछेगा अगर विटामिन B6 की कमी होगी तो किस टाइप का अनेमिया, तो आपको बताना है माइल्ड अनेमिया। अब मैं माइल्ड अनेमिया क्या होता है, इसमें होती तो खून की कमी है, बट कैसी खून की कमी, इसमें RBC का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज या रिड्यूस हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ RBC इज डिक्रीज्ड। इस बीमारी में RBC का निर्माण कम हो जाता है, RBC का बनना कम हो जाता है। RBC कम बनेंगी तो ऑब्वियस सी बात है आप में क्या होगी, ग्रीन वेज का मतलब होता है हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, तो आपको खून की कमी हो जाएगी। ये है माइल्ड अनेमिया। सारे अनेमिया आपको याद करने, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। ये हो गया आपका B6। नेक्स्ट देखो विटामिन B7, विटामिन B7 नेक्स्ट आता है। अरे अभी पढ़ लो, फिर डाउट होंगे तो एंड में मुझसे पूछ लेना 5-7 मिनट में डाउट। नेक्स्ट है विटामिन B7, विटामिन B7, और B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटीन, ठीक है, बायोटीन। बता देंगे विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, बायोटीन।
सोर्सेज, जो सोर्सेज आपने विटामिन B5 में लिखे थे ऑलमोस्ट वो सारे सोर्स इसी के होते हैं। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है मशरूम, सबसे अच्छा सोर्स होता है मशरूम। बाकी हरी सब्जियों में, और एक और लिख सकते हैं आप फिश ऑयल, मछली का तेल, मछली का तेल, ठीक है, फिश ऑयल, ठीक है, फैटी एसिड्स या फैट जो होते हैं इसका सोर्सेज होते हैं। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज से क्या हो सकता है? इसकी डेफिशिएंसी डिजीज से आपको सफेद बाल आ जाते हैं, वाइट हेयर्स हो जाते हैं, सफेद बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी से, सफेद बाल आना। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको क्या देगा? आपको बायोटीन की टैबलेट देगा और आपके वापस ब्लैक केराटिन प्रोटीन की कमी हो जाती है और वाइट वाला पिगमेंट ज़्यादा बनने लग जाता है, तो जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। देन आपके वापस बायोटीन से वापस आपके बाल सही हो जाते हैं। ये होता है विटामिन B7। मैम माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में नहीं होता, ये कहाँ से पढ़ लिया आपने? कैसे आप काम कैसे कर रहे हो गोलू जी अगर आप में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो? माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो कैसे काम चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे होंगे आप? एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेक्स्ट है विटामिन B9। नेक्स्ट है विटामिन B9। B9 के दो नाम होते हैं, एक होता है मैलिक एसिड, B9 को बोलते हैं मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड, ठीक है। दूसरा इसका नाम होता है, आप इसको कह सकते हैं फोलिक एसिड, मैलिक एसिड या फोलिक एसिड, मैलिक अम्ल या फिर फोलिक अम्ल, दोनों ही आप आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। मैलिक एसिड या फोलिक एसिड दोनों ही सही हैं। अरे वो पूछ रहे कि एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। प्रमोद आपको आंसर उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। देखो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आरबीसी में हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया तो होना ही चाहिए, न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस नहीं है। चलो मैं ये क्वेश्चन एक बार देखूंगी, बताऊंगी मैं आपको क्या है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, बताऊंगी। एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके सोर्सेस क्या होते हैं। इसका सोर्स है अनार, इसका सोर्स है एप्पल, सबसे अच्छा सोर्स होता है एप्पल, सेब, सारी बीमारियों का एक ही सॉल्यूशन सेब, ठीक है। उसके बाद इसका सोर्स आप बता सकते हैं अनार के बाद एप्पल के बाद आप इसका सोर्स बता सकते हैं अंगूर, ग्रेप्स में भी बहुत कम होता है बट होता है, अंगूर भी होता है इसका सोर्स, ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हैं, वैसे सारे फ्रूट में होता है ये, ऑलमोस्ट फ्रूट लिख सकते हैं, और साथ में आप लिख सकते हैं दूध में भी होता है, ये दूध में भी होता है, ठीक है। क्या? विटामिन B9। और अगर विटामिन B9 की कमी हो गई तो आप में हो सकता है मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया तो होता है मैम खून की कमी, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, इस बीमारी में आरबीसी ब्लास्ट करने लग जाती हैं, आरबीसी फट जाती हैं, आरबीसी का साइज बढ़कर आरबीसी का साइज बड़ा होकर आरबीसी फट जाती हैं, ठीक है। और आरबीसी फटी तो मैम आरबीसी ब्लड की मेन सेल्स होती हैं, आरबीसी फटी इसका मतलब खून की कमी, क्योंकि आरबीसी ब्लड की मेन सेल्स होती हैं, ठीक है। तो आरबीसी फट जाती हैं तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? मैग्लोब्लास्टिक। आपसे पूछे आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज होने वाला अनीमिया, माइल्ड अनीमिया। आपसे पूछे कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कम होने से अनीमिया, थैलेसीमिया। आपसे पूछे आरबीसी का जो आरबीसी का, हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड, यस बिल्कुल करेक्ट बोला है जिसने बोला है, लड़कियों को प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड या मैलिक एसिड की टैबलेट खानी होती है ताकि लड़कियों में मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया ना हो जाए, या फिर बच्चे में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे में अनीमिया हो सकता है, खून की कमी बच्चे में, जो बच्चा अभी एम्ब्रियो स्टेज में है उसमें खून की कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी के केस में मैलिक एसिड और फोलिक एसिड की टैबलेट देता है। जिसने भी बोला है सही बोला है, ठीक है। देखो
तो इसमें आरबीसी ब्लास्ट हो जाती हैं, आरबीसी फटना स्टार्ट हो जाती हैं। आरबीसी की कमी, खून की कमी। तो आपसे पूछे मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, आपको आंसर क्या देना है, विटामिन B9, विटामिन B9। ठीक है, ये B9 हो गया। उसके बाद 10 और 11 नहीं होते हैं। विटामिन 10, विटामिन 11 नहीं होते, सीधा डायरेक्ट आता है विटामिन B12। कौन सा आता है, विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12। और B12 का केमिकल नेम क्या होता है, B12 का होता है साइनोकोबाल्मिन। B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन, सेम नाम यहां पर है साइनोकोबाल्मिन। देखो मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि साइंस में साइनो वर्ड का मतलब क्या होता है, साइनो का मतलब होता है ब्लू, और यहां पर कोबाल्ट का मतलब होता है कोबाल्ट मेटल। एक क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु मतलब कोबाल्ट मिनरल की फॉर्म में है। ठीक है, तो किस विटामिन में कोबाल्ट मेटल होती है, आपको आंसर क्या देना है, विटामिन B12। ठीक है, और साइनो का मतलब क्या होता है, ब्लू। ये साइनो पिगमेंट और कोबाल्ट मिलकर इस विटामिन को कैसा कलर देते हैं, ब्लू। तो ये विटामिन, इस विटामिन को क्या बोलते हैं, ब्लू विटामिन, नीला विटामिन भी कहते हैं इसको, नीला। सबसे अच्छा सोर्स पालक, और पालक के बाद देखा जाए तो जितनी भी आप हरी सब्जियां खाते हैं उन सब में होता है, ये हरी सब्जियों में होता है, और नॉनवेज में भी होता है, नॉनवेज में भी होता है। ठीक है, सबसे अच्छा सोर्स है इसका पालक। ठीक है, पालक। तो साइनोकोबाल्मिन, आपसे पूछे विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, ब्लू विटामिन, नीला विटामिन। और कौन सी धातु होती है उसमें, कोबाल्ट धातु होती है, कोबाल्ट धातु होती है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है अनीमिया। किस टाइप का अनीमिया, इस अनीमिया को बोलते हैं परनीसियस अनीमिया। सेम नाम हिंदी में, हिंदी में भी बोलते हैं इसको परनीसियस अनीमिया, परनीसियस अनीमिया। देखो कितने सारे अनीमिया पढ़ा दिए मैंने, सारे आपको याद करने पड़ेंगे। परनीसियस अनीमिया, सेम नाम हिंदी में। अनीमिया तो मैम खून की कमी हो गई, बट किस टाइप की खून की कमी, इसको बोलते हैं परनीसियस अनीमिया। इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब देखो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर वाला पिगमेंट होता है, और रेड कलर वाली सेल्स कौन सी होती है, आरबीसी। तो मैम जब हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम है तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम है, और आरबीसी का प्रोडक्शन कम है तो इंसान में खून की कमी तो आएगी आएगी। बट उस खून की कमी को क्या बोलेंगे हम, परनीसियस अनीमिया, परनीसियस अनीमिया। ठीक है, परनीसियस अनीमिया। ठीक है, परनीसियस अनीमिया पढ़ लेंगे, परनीसियस अनीमिया। देखो कितने अनीमिया पढ़ाए हैं मैंने, अनीमिया, सिंपल अनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, माइल्ड अनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, परनीसियस अनीमिया, थैलेसेमिया, सारे आप पढ़ लेना। एक ल्यूकेमिया बताया था, है ना, और एक ल्यूकोपीनिया बताया था, सारे के सारे आपको याद करने हैं। हाँ, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था विटामिन B12 के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, हाँ, वीरू संधू जी बोल रहे हैं, हेलो मैडम, मैं श्री गंगानगर से हूँ और मैं ऑफलाइन क्लास लगाता हूँ आपकी। मैडम जी बहुत बहुत थैंक यू, सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता आपसे अच्छा कोई पढ़ा सकता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोला करो, हमसे भी बहुत अच्छे टीचर हैं इस मार्केट में, हमसे भी बहुत अच्छा नॉलेज वाले टीचर हैं, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, चलो, तो ये आपको विटामिन B12 याद रखना था। अगर पूछे येलो विटामिन कौन सा होता है तो विटामिन B2, अगर पूछे ब्लू विटामिन कौन सा होता है तो विटामिन B12। ये सारे के सारे क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वेश्चन और विटामिन B12 से याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैंने पढ़ाया था कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कौन सा, कोलोन वाला पार्ट, अगर आपको याद हो तो। और इस कोलोन में एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई जीवाणु, है ना। हाँ, पालक ज्यादा खाने से यूरिक एसिड बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कोलोन
क्या होता है कि कोलोन वाले पार्ट में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया क्या खाता है, मैम आपने बताया था ये वेस्ट फूड खाता है, और मैंने वहां पर आपको एक सेंटेंस बोला था, बदले में ये बैक्टीरिया हमें क्या देता है, विटामिन B12 का प्रोडक्शन होता है इसके बॉडी में। तो बदले में ये हमें क्या देता है, विटामिन B12। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से विटामिन है जिनका सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, कौन कौन से विटामिन है जिनका सिंथेसिस हमारे बॉडी में होता है। तो कौन कौन सा मैम, एक तो आपने बता दिया इकोलाई बैक्टीरिया देता है विटामिन B12। तो एक कौन सा विटामिन का सिंथेसिस हमारे बॉडी में होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, विटामिन B12 का। कहाँ, कोलोन पार्ट। कोलोन किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का, पढ़ा चुकी हूं मैं, इसलिए मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसके बाद दूसरा क्या होता है, एक विटामिन कल पढ़ा कर गई मैं, विटामिन डी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, हमारी स्किन में। तो ये दो विटामिन होते हैं जो आपके बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, या इनका प्रोडक्शन होता है आपके बॉडी में। एक विटामिन डी कहाँ, स्किन में। एक विटामिन B12 कहाँ, हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, कोलोन वाले पार्ट में। कौन देता है, इकोलाई बैक्टीरिया देता है। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी ये दोनों क्वेश्चन बताने में। और ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन ई को। हार्मोन किस विटामिन को कहते हैं, हार्मोन तो विटामिन डी को कहते हैं। पीला विटामिन B2 को, ब्लू विटामिन B12 को। कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, B12 में होता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपके बी में इतने ही होते हैं, आपको बी में इतने ही विटामिन पढ़ने थे। कौन कौन सा, विटामिन B1, विटामिन B2, B3। B4 नहीं होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता है, B9 होता है, B10 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, B12 होता है। ठीक है, इतने सारे विटामिन आपको पढ़ने थे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, विटामिन सी। लास्ट कौन सा बचा है, विटामिन सी। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस विटामिन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सारे के सारे सुन लो क्या क्या बनते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनता। बायोटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। विनु सांधु, ब्लड में आंसर होगा। बायोटिन प्रोटीन नहीं होता है, वो विटामिन होता है। हाँ, थोड़ा बहुत वो विटामिन प्रोटीन की फॉर्म में भी हो सकता है, बोल सकते हैं आप। ब्लड में बोला जाएगा, ब्लड या लीवर भी आंसर सही हो सकता है इसका। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी एसिड की फॉर्म में है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अरे रुक जाओ यार तुम लोग। अरे भैया रितु शर्मा, वो जो एंटी कैंसर विटामिन होता है B17, वो इस सी का ही टाइप होता है। इस सी के ही टाइप को बोलते हैं, जिसको H बोल दिया जाता है। रुको रुको रुको, सब बताएंगे यार, रुक तो जाओ तुम। इसके सोर्सेज जितने भी सिट्रस फ्रूट आते हैं। अब सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, खट्टे फल। लाइक एग्जाम्पल बोले तो आप ऑरेंज, संतरा। एग्जाम्पल बोले तो ग्रेप्स, अंगूर। एग्जाम्पल बोले तो लेमन। लेमन बोले तो क्या होता है, लेमन को हिंदी में क्या, नींबू। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आंवला। आंवला सबसे अच्छा सोर्स होता है। इमली में भी होता है ये, इमली भी लिख सकते हैं आप, टार्ट्रिक। और इमली में कौन सा एसिड होता है, इमली को बोलते हैं इंग्लिश में टैमरिंड, इमली। ठीक है, तो जितने भी मैम खट्टे फ्रूट होते हैं उन सब में क्या होते हैं, विटामिन सी। और अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो आपके मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, और उस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। मसूड़ों से खून आने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, स्कर्वी। इंग्लिश में बोला जाएगा ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स या ब्लीडिंग फ्रॉम रूट पार्ट ऑफ टीथ। मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी। एक होता है पायरिया। पायरिया अलग होता है, उसमें कैविटी होकर और मसूड़ों से खून आता है, पायरिया अलग होता है। पायरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज होती है, जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। जबकि स्कर्वी किसकी वजह से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। ठीक है, अब देखो इस विटामिन के और कितने सारे पॉइंट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये तो केमिकल नेम वगैरह तो आप पढ़ लोगे। इसके अलावा यहां से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पेपर में।
इस विटामिन को कहा जाता है हीट सेंसिटिव विटामिन। इस विटामिन को कहा जाता है हीट सेंसिटिव विटामिन, हीट सेंसिटिव विटामिन। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन आता है कि सब्जी को ज्यादा पकाने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, सब्जियों को एक्सेस कुकिंग से कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कौन सा विटामिन? सी। तो आपको लिखना है एक्सेस कुकिंग से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? सी, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है, ज्यादा हीट दे दिया आपको इसको तो ये विटामिन सी क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक्सेस कुकिंग से क्वेश्चन आ जाए तो भी कौन सा विटामिन खराब हो जाता है? विटामिन सी। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट तो याद रखना है, हीट सेंसिटिव विटामिन बोलते हैं। और दूसरा उसके बाद आपको याद रखना है एक्सेस कुकिंग से, सब्जी को ज्यादा पकाने से विटामिन सी खत्म हो जाता है। सब्जियों को थोड़ा सा कच्चा खाना चाहिए अगर आप में विटामिन की कमी है तो, अदरवाइज कोई ऐसा इश्यू नहीं आता है। अगर कुछ विटामिन की कमी है तो आप थोड़ा बहुत विटामिन सी का सब्जियों को थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं? कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, इस विटामिन को कहा जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान से सुन लो। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन, इस विटामिन को कहा जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। अब मैम कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? एंटी कार्सिनोजेनिक तो बाद की बात है, ध्यान से सुनो। यहां पर मैं लिख रही हूं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? कैंसर एक बीमारी होती है और कैंसर की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। और ऐसे केमिकल्स या ऐसे जीन या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो आपको कैंसर कोज करते हैं उन जीन को कहा जाता है, या तो आप बोल सकते हैं कार्सिनोजेनिक जीन, कार्सिनोजेनिक, या आप उनको बोल सकते हैं ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे जीन जो आपको कैंसर कोज करते हैं उनको कहा जाता है कार्सिनोजेनिक और या फिर ऑन्कोजेनिक। ठीक है, कार्सिनोजेनिक या ऑन्कोजेनिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और ऐसे केमिकल जो आपको कैंसर कोज करते हैं, आगे बताऊंगी कौन कौन से केमिकल की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, तो उसको ऑन्कोजीन या कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो विटामिन सी क्या होता है? एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कि जो कैंसर कोज करने वाले केमिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है कौन? विटामिन सी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, इस विटामिन को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इस विटामिन को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। बोलते हैं ना ऑरेंज, ऑरेंज एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट होता है, तो ऐसे ही यहां से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस विटामिन को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है मैम विटामिन सी को, विटामिन सी को। ठीक है, बता देंगे ये क्वेश्चन। एक्सेस कुकिंग से कोई पूछ रहा है तो एक्सेस कुकिंग से मैंने बता दिया है कौन सा विटामिन खत्म होता है? विटामिन सी। और नेक्स्ट, इस विटामिन को कहा जाता है वाउंड हीलिंग विटामिन, वाउंड हीलिंग विटामिन। वाउंड हीलिंग का मतलब होता है घावों को भरने वाला विटामिन। कल मैंने बताया था प्रोटीन भी घाव भरते हैं और विटामिन कौन सा भरता है? तो आपका विटामिन सी घावों को भरने में सहायक है, घावों को भरने में सहायक है, सहायक है। और इसी विटामिन से रिलेट करता हुआ एक नया विटामिन आ रहा है, विटामिन B17, जिसको भी एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहा जाता है। हाँ, इसी का ही सब टाइप है, हालांकि उसका अभी तक कोई केमिकल नेम नहीं आया है इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। विटामिन B17 एक नया आया है तो वो भी एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसको काम में लेते हैं। ठीक है, चलो तो आपसे पूछे कि ज्यादा सब्जी को पकाने से कौन सा विटामिन? सी। हीट सेंसिटिव विटामिन? सी। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन? सी। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन? सी। वाउंड हीलिंग विटामिन? विटामिन सी। इतने सारे क्वेश्चंस आप किसको बोलते हैं? तो इतने सारे आपको क्या याद रखने? अरे ये आपस में क्या बात कर रहे हैं? ये पप्पू चोर है, ये मोदी चोर है, मैं बता रही हूं मैं ब्लॉक करवा दूंगी यहां से।
मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ से ब्लॉक करवा दूंगी। ये कोई भी अगर पॉलिटिशियंस के नाम लेगा यहाँ पर, तो कोई पॉलिटिक्स की बात करेगा तो देखो, मैंने बोला है ज्यादा सब्जियों को पकाने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? विटामिन सी। एक क्वेश्चन आता है कि कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन खत्म होता है? तो कटी हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी खत्म हो जाता है। हमेशा सब्जियों को पहले धोना चाहिए और उसके बाद काटना चाहिए। अगर आप कटी हुई सब्जियों को धो रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है? तो उसमें आपका विटामिन बी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको याद रखना है, चॉप्ड वेजिटेबल्स को अगर आपने वॉश कर लिया, कटी हुई सब्जियों को वॉश कर लिया, तो विटामिन बी, और ज्यादा सब्जियों को पकाने से विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है, हो गया? चलो, ये आपको विटामिन पढ़ने थे। अब मैं आपको एक समरी बताती हूं कि आपको कैसे विटामिन्स में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इनके केमिकल नेम पूछेगा, या इनकी डेफिशिएंसी डिजीज पूछेगा। इसके अलावा देखो कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं विटामिन से। पूछता है कौन कौन से विटामिन हैं जिनका प्रोडक्शन हमारे शरीर में होता है। तो कौन कौन से विटामिन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में होता है? तो मैम आपने अभी बताया, एक तो विटामिन B12 कहाँ होता है? बड़ी आंत में। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। दूसरा विटामिन कौन सा? विटामिन डी। कहाँ? स्किन में। पूछे किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। पूछे किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? तो आपको क्या बोलना है? तो ब्यूटी विटामिन ई। पूछे लड़कियों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई, टोकोफेरोल। आपसे पूछे कि पैरालाइसिस, मसल्स में पैरालाइसिस किस विटामिन की कमी से हो सकता है? विटामिन B1। पीला विटामिन कौन सा? B2। डेयरी प्रोडक्ट में कौन सा विटामिन होता है? मेनली B2। ब्लू विटामिन कौन सा होता है? साइनोकोबाल्मिन। कौन सा? विटामिन B12। या पूछे आपसे कौन कौन से विटामिन हैं जो एसिड की फॉर्म में होते हैं? तो मैम पेंटोथेनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऐसे निकोटिन एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, हो गया? तो सारे के सारे आप बता देंगे। ठीक है, अरे फालतू की बातें मत करो। विच विटामिन आर एक्सक्रेटेड बाय ह्यूमन यूरिन? ह्यूमन यूरिन में कौन सा विटामिन आ सकता है? तो जो ब्लड में विटामिन होते हैं वो ब्लड के अंदर विटामिन छन नहीं पाएंगे, तो किडनी के थ्रू यूरिन से निकल सकते हैं। तो बेटा ये शांतनु साहा, आप मुझे इसके ऑप्शन देंगे तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता पाऊंगी, क्योंकि 3-4 होते हैं यहाँ पे। अब डिपेंड करता है आपका ऑप्शन क्या था बेटा। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे तो होगा। मैथ्स की क्लास चल रही है, एडवांस मैथ्स का नया बैच इधर की साइड चल रहा है, और दूसरा बैच आज 8 से 10 की क्लास होगी, बिल्कुल होगी आज। ठीक है, चलो, ये आपका न्यूट्रिशन वाला चैप्टर खत्म। न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या पढ़ना था? तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या पढ़ना था? प्रोटीन्स, तीसरा क्या पढ़ना था? लिपिड्स, और चौथा क्या पढ़ना था? विटामिन। इतने सारे क्वेश्चंस आपको मैंने सारे बता दिए। ब्लड शुगर कौन सी होती है, जैगरी शुगर कौन सी होती है, आपको सब याद रखनी है। माल्ट शुगर कौन सी होती है, आलमंड शुगर कौन सी होती है, पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीन कौन कौन सा प्रोटीन कहाँ होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम बताओ, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस आपके न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, हो गया? चलो, अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ोगे जल्दी बताओ? कि स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे या ब्रेन पढ़ोगे? नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ना है आपको। अरे तुम लोग फालतू की बातें मत करो, मैं 2-4 को ब्लॉक करवा दूंगी। दूसरी स्टेज पे सही हो सकता है कैंसर। अच्छा, मिनरल बता दूं? चलो लिखो मिनरल। कौन कौन सा मिनरल कहाँ होता है? चलो लिख लो। खनिज पदार्थ, कौन कौन से मिनरल कहाँ पे होते हैं, सिर्फ यही। सोर्सेज नहीं पूछे जाते हैं, मिनरल का सोर्स नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा मिनरल कहाँ होता है? देखो, सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है? तो बेटा आप सबको मैं बता चुकी हूँ, हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है, हमारे बालों में होता है, हमारे नाखूनों में होता है। इसके अलावा कहाँ होता है? हमारी हड्डियों में होता है और हमारे दांतों में होता है। ठीक है, बता देंगे।
दूसरा आपसे पूछे नमक NaCl या सोडियम, या पूछे आयोडीन कहाँ होता है। नमक से ही आयोडीन बनता है, तो आयोडीन एक तो ब्लड में हो सकता है, दूसरा हमारे गले में जो ग्रंथि होती है दैट इज थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्रंथि, इसके अंदर होता है आयोडीन। तीसरा आपसे पूछे आयरन, आयरन बोले तो Fe, आयरन कहाँ होता है, या तो RBC ऑप्शन होगा मैम, या हमारे पास ब्लड ऑप्शन होगा मैम, या हमारे पास HB फॉर हेमोग्लोबिन। ठीक है। 4 नंबर पे आपसे पूछे पोटेशियम कहाँ कहाँ होता है, तो पोटेशियम हमारी किडनी में होता है, पोटेशियम और कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है, लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है, और पोटेशियम हमारे ब्लड में भी होता है। नेक्स्ट आपसे पूछे जिंक कहाँ होता है, जिंक को बोला जाता है Zn, जिंक कहाँ होता है, हमारे सलाइवा में, सलाइवा बोले तो हमारा लार। उसके बाद पूछे तो आंसुओं में जिंक होता है हमारे पसीने में, स्वेट, पसीने में जिंक होता है, और एक हार्मोन होता है दैट इज इंसुलिन हार्मोन। जिंक मिनरल इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन मैम कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, जो एज ए ग्लैंड की तरह काम करता है, इसको बोला जाता है अग्नाशय, अग्नाशय। तो इससे इंसुलिन हार्मोन, तो उसमें जिंक होता है। उसके बाद मैं क्या बताऊं आपको, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम कहाँ होता है, तो हमारी मसल्स में होता है, हमारी पेशियों में या हमारी मांसपेशियों में होता है। नेक्स्ट आपसे पूछे 7 नंबर पे S&P, S&P का मतलब होता है सल्फर एंड फॉस्फोरस, कहाँ होते हैं, मसल्स में भी होते हैं, और हमारे दांतों में भी थोड़ा बहुत सल्फर फॉस्फोरस हो सकता है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो हमारी बोन्स में भी सल्फर और फॉस्फोरस होता है। ठीक है, हमारी बोन्स में भी सल्फर और फॉस्फोरस होता है। कुछ बच गया क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, पोटेशियम, कॉपर। हाँ, 8 नंबर पे मैंने लिखा है कॉपर, Cu। कॉपर कहाँ होता है, तो बाइल जूस में। और बाइल जूस कौन बनाता है, तो बाइल जूस तो आपको पता ही है, लीवर बनाता है। लीवर बोले तो यकृत। ये आपके मिनरल्स, ये आपके खनिज पदार्थ। ठीक है, ठीक है। पोटेशियम ज्यादा होने से किडनी डैमेज होने लग जाती है, नेफ्रॉन जो फिल्टर होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तबीयत तो मेरी थोड़ी खराब है, पर कोई बात नहीं, जब तक पढ़ा सकती हूँ तब तक पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके मिनरल्स होते हैं, इतने सारे आपको खनिज पदार्थ पढ़ने हैं। कोई छूट गया क्या, आई डोंट थिंक सो, कुछ छूट गया होगा, सारे हो गए होंगे शायद, है ना। ठीक है, बता देंगे इतने सारे मिनरल, कौन सा मिनरल कहाँ होता है, कैसे ही क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको याद करना है। ब्रेन हेमरेज विटामिन सी की कमी से हो सकता है, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, अरे मत करो आपस में बातें, फालतू में मैं ब्लॉक करवा दूंगी, किसी बच्चे का नुकसान हो जाएगा। ये आपको न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ना था, ये एनिमल का न्यूट्रिशन मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग MCQs लगाएं, अगर क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आकर कि मैम ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए हैं। ठीक है, अब आपको कैसे याद करना, क्यों याद करना, कब याद करना, आप जाने, आपका काम जाने। मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती न्यूट्रिशन में। ठीक है, चलो। अच्छा, डाउनलोड नहीं हो रही है आज वाली PDF, चलो हम बात करते हैं, एक बार सर से बात करेंगे। ठीक है, सर से, जो हमारे टेक्निकल वाले सर हैं उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया, PDF डाउनलोड क्यों नहीं हो रही। चलो, तो ये आपका खत्म। अब क्या खत्म, तो खत्म का मतलब है क्या खत्म, न्यूट्रिशन खत्म। किसका, एनिमल का न्यूट्रिशन खत्म। प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट में पढ़ाएंगे, बॉटनी में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके जो मेजर चैप्टर बचे हैं, एक स्केलेटल सिस्टम बचा है, एक आपका बचा है क्या, तो आपका बचा है ब्रेन,
और ब्रेन के बाद आपका बचा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। उसके बाद आपका बचा है उसके बाद क्या बचा है आपका, क्या बचा है, एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन है ना, बस ये 4 चैप्टर बचे हैं आपके। अरे किडनी 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 करवा देंगे, किडनी के नोट्स अपलोड करवाऊंगे, बता दूंगी कैसे क्या पढ़ना है। ज्यादा किडनी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो बनते हैं वो पढ़ा दूंगी मैं। हाँ, एनिमल किंगडम बचा है। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अगला चैप्टर क्या पढ़ा जाए? अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं, अगला चैप्टर क्या पढ़ सकते हैं? पायल मैम कह रही है मैम स्केलेटल सिस्टम और ब्रेन जीएस स्पेशल में हो चुका है। तो पायल मैम अगर हो चुका है तो यहां तो करवाना पड़ेगा ना, यहां भी तो करवाना पड़ेगा वापस। आप कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए पायल मैम, आप क्लास स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैम यहां तो पढ़ाना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है नर्वस सिस्टम, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। नर्वस सिस्टम, और हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। सिस्टम का मतलब होता है वो ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बोलते हैं, इसको क्या बनाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम 2 ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 इज ब्रेन। नंबर ब्रेन, ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क, मस्तिष्क या दिमाग, दिमाग भी लिख सकते हैं आप। दूसरा ऑर्गन होता है आपका एक स्पाइनल कोड, दूसरा ऑर्गन होता है आपका एक स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हिंदी में कहा जाता है मेरुरज्जु। तो ये 2 ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों ऑर्गन को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता हो, उसको कहा जाता है नर्वस सिस्टम। अब देखो, स्पाइनल कोड से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको ऐसे ही करवा दूंगी स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड से 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब मैं करवा दूंगी। ठीक है, देखिए, तो ज्यादा आपको जो पढ़ना है डिटेल में वो ब्रेन पढ़ना है। स्पाइनल कोड से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं आते। एमबीबीएस वाले बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं स्पाइनल कोड, वो यहां नहीं आते हैं। हाँ, ब्रेन हो जाएगा, ब्रेन इसमें हो जाएगा। हाँ, बोमेंस कैप्सूल से क्वेश्चन आते हैं, और बता देंगे। बोमेंस कैप्सूल होता है एक, बता देंगे, एक ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है। देखो, अब पहली बात तो स्पाइनल कोड क्या होता है। दिमाग तो सबको पता है दिमाग क्या होता है, स्पाइनल कोड क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। देखो, स्पाइनल कोड क्या होता है, ये आपका स्कल, ये है आपका क्रेनियल, या इसको स्कल बोल सकते हैं आप, खोपड़ी बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं क्रेनियल। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है खोपड़ी। ये आपका स्कल है या क्रेनियल है। ठीक है, इस स्कल के अंदर जब ये खोपड़ी फूटती है, ये क्रेनियल फूटता है, तो कम से कम देखो इस स्कल के अंदर क्या होता है, इस स्कल के अंदर कम से कम 1.5 से 2 लीटर ब्लड निकलता है। 2 लीटर ब्लड, मैंने आपको बताया था ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी में कितने लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो उस 5-6 में से 1.5 से 2 लीटर ब्लड किसके पास होता है, हमारा स्कल या हमारे क्रेनियल के पास होता है। क्लियर है? जैसे ही ये खोपड़ी फूटेगी तो इसमें से बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा, और ब्लड निकलने के बाद इस खोपड़ी में एक पतली सी मेम्ब्रेन बनी हुई दिखाई देगी आपको, ऐसे झिल्ली बनी हुई दिखाएगी, ऐसे पॉलीथीन जैसी आपकी एक मेम्ब्रेन दिखेगी, ऐसे एक मेम्ब्रेन बनी हुई दिखाई देती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इस मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन होती है झिल्ली जिसके अंदर आपका ब्रेन सेफ रहता है, जो आपके ब्रेन को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, या बोल सकते हैं कि जो हमारे ब्रेन को सेफ रखती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है मेनेंजिस। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है मेनेंजिस। मेनेंजिस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, दिमाग की झिल्ली का नाम क्या होता है, मेनेंजिस। इस मेम्ब्रेन को जब आप हटाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा आपका ब्रेन,
यहां पर आपका दिमाग दिखेगा आपको। ये आपका ब्रेन, दिमाग। इस दिमाग से जो पीछे की साइड मोटी नस जाती है, ऐसे इस दिमाग से जो पीछे की साइड मोटी नस जाती है, इस नस को कहा जाता है स्पाइनल कोड। इस नस को कहा जाता है स्पाइनल कोड। दिमाग से पीछे की साइड जो मोटी नस जारी होती है मैम, इसको नाम दिया जाता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, और हिंदी में इसको कहा जाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। और इस स्पाइनल कोड के दोनों साइड ऐसे आपकी वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी हुई होती है। ऐसे ऐसे बहुत सारी वर्टिब्रेट निकली हुई होती हैं, और इन वर्टिब्रेट को एक साथ मिलाकर कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, या इनको कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। ये होती हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम, या आप इनको कह सकते हैं, इनका नाम होता है बैकबोन। बैकबोन, हिंदी में इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। साइंस में इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आता है कितनी वर्टिब्रेट्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो इसके अंदर टोटल 26 बोन्स होती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। 13 इस साइड, 13 इस साइड। मैंने कम ज्यादा बना दी होंगी, 13 इस साइड होती हैं, 13 इस साइड होती हैं। तो आपसे पूछे, देखो कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए यहां से। आपसे पूछे ह्यूमन ब्रेन किसके अंदर सेफ रहता है, तो ह्यूमन ब्रेन किसके अंदर सेफ रहता है, तो ह्यूमन ब्रेन मैम हमारी स्कल या क्रैनियल के अंदर सेफ रहता है। क्रैनियल के अंदर कितना लीटर ब्लड होता है, 1.5 से 2 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट पूछिए आप, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन की जो झिल्ली होती है, ब्रेन की जो कवरिंग होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मेनिंजिस। ब्रेन की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद इस ब्रेन से जो पीछे की साइड मोटी नस जाती है उसको कहा जाता है स्पाइनल कोड, उसको कहते हैं हम मेरुरज्जु। और स्पाइनल कोड से क्या कनेक्टेड होती हैं, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को सारियों को वर्टिब्रेट कितनी होती है, 13 इस साइड, 13 इस साइड। तो इन दोनों को मिलाकर, इन 26 वर्टिब्रेट को मिलाकर क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। तो जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम में एक तो ये मोटी नस, ये आपका स्पाइनल कोड, और दूसरा ब्रेन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जब भी कोई पूछे आपसे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो मैम एक तो दिमाग, और एक दिमाग से जो मोटी नस है वो दोनों आती हैं। हाँ देवाशीष, सही बताया आपने, बिल्कुल। अरे तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो, क्या मतलब फालतू में तुम ये फालतू, ये पीएम मोदी ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर दोगे, जिला गाजियाबाद से हूं मैं, ये हूं फलाना ढिनका हूं। आपस में बात करने के लिए किसने बोला है तुमको, है पढ़ना लिखना नहीं है क्या, किसको बोल रहे हो तुम ये चमचे वमचे, देखो क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग मतलब क्या सन की हो क्या, दिमाग ठीक है, कहां से आ गए हो तुम लोग, ये कोई पॉलिटिकल ग्राउंड है क्या यहाँ पर, जो तुम यहाँ पे पॉलिटिक्स करने को उतर के आ गए, फालतू में बिना मतलब के बकवास मत करो यहाँ पे। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से कोई लड़का ब्लॉक हो जाए, किसी का फ्यूचर खराब हो जाए। पीएम मोदी मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं तुमको, और तुमसे जो लड़ रहा है उसको भी मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं, अगर किसी ने अब अगर सेंटेंस कुछ बोला तो मैं तुरंत उसको ब्लॉक करवा दूंगी। जो भी आपस में बात करेंगे यहां पर मैं उनको तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी। यहां पर आपस में बात करने के लिए एडमिशन नहीं लिया गया आपका। अगर सारे बच्चे ऐसे आपस में बात करने लग जाएंगे ना तो फिर हो गया काम। तुम लोगों को नहीं पढ़ना, पर कुछ तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं, उनको क्यों सफर करवा रहे हो तुम लोग। पता नहीं तुम लोग ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, कॉलेज गए थे क्या, कभी स्कूल में गए थे क्या, क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या मिल जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा कौन जीतेगा, कौन सही है, कौन हारेगा। कोई बात नहीं, मुझे मैसेज चेक नहीं करने, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस फालतू की बातें मत करो, हो गई वो हो गई, यहां पर लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब आप फालतू बातें मत करो, आप पीएम मोदी अपना नाम लिखो यहाँ पर, और तुम कोई मोदी वोदी को तुम यहाँ मतलब यहाँ पढ़ने आते हो यार तुम लोग। एजुकेशन सिस्टम कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करता है, और जो करता है वो मैं नहीं मानती वो एडुकेटेड है इंसान।
गंवार इंसान है वो। ठीक है, चलो, तो अब मैंने यहां पर लिखा है ब्रेन, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ब्रेन, जिसको हिंदी में दिमाग बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं मस्तिष्क, या क्या बोल सकते हैं हम, मस्तिष्क बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, और जो डॉक्टर होंगे ब्रेन स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, गए होंगे आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास बहुत बार, है ना। ठीक है, ठीक है, देखो, तो ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। आप पूछे हमारा ब्रेन सेफ किस में रहता है, हमारा ब्रेन सुरक्षित किस में रहता है, तो मैम या तो स्कल बोल सकते हैं उसको, खोपड़ी, या उसको क्या नाम दे सकते हैं हम, क्रैनियल दे सकते हैं नाम। ह्यूमन ब्रेन इज सेफ इन स्कल या क्रैनियल, खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी में हमारा ब्रेन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट पूछे ब्रेन की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है। ब्रेन की बाहर जो कवरिंग होती है या दिमाग की झिल्ली का नाम क्या होता है, तो ब्रेन की कवरिंग का नाम होता है मेनेंजिस। मेनेंजिस, तो याद रखना है आपको, ब्रेन की झिल्ली का नाम होता है मेनेंजिस। कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज मेनेंजिस। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जो ब्रेन की सेल्स होती हैं या जो ब्रेन की यूनिट होती है, ब्रेन की कोशिका या ब्रेन की मानव के मस्तिष्क की इकाई, इकाई का मतलब होता है बेसिक यूनिट, और बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है ना। तो ब्रेन की सेल्स का नाम क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन को हिंदी में क्या कहा जाता है, या तो बोलेंगे नर्व कोशिका, या आप हिंदी में बोलेंगे न्यूरॉन, या आप इसको बोल सकते हैं तंत्रिका कोशिका। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, या आप बोल सकते हैं तंत्रिका कोशिका। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। ये मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। हमारे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो क्या होती है, न्यूरॉन। मानव के शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, न्यूरॉन होती हैं। ठीक है, हमारे जो ब्रेन की बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में किस ऑर्गन के पास, कौन से ऑर्गन को सबसे ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो ब्रेन सारे ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्ट को सिग्नल कौन देगा, ब्रेन। लीवर को कौन देगा, ब्रेन। किडनी को कौन देगा, ब्रेन। हमारी टंग को, नोज को, सबको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, दिमाग। तो दिमाग को तो मैम बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी। तो ह्यूमन ब्रेन के पास टोटल अमाउंट का 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन किसके पास होता है, 20% ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसको होती है, ब्रेन को। तो याद रखना हमारे शरीर में पूरे अमाउंट का 20% ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन होता है वो किस ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होती है, तो किस ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपका ब्रेन। नेक्स्ट देखो, ये जो न्यूरॉन होता है इस न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम की यूनिट भी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम की यूनिट भी कहा जाता है और ब्रेन की यूनिट भी कहा जाता है। तो आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए पूछे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, तो भी आप क्या लिखेंगे, न्यूरॉन। या पूछे नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, तो भी आपको न्यूरॉन आंसर देना है। दोनों ही आपको सही देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो ब्रेन में आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि ये जो ब्रेन है इस ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो सुनो। जो मेन होते हैं हमारा ब्रेन वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ब्रेन को कहा जाता है मस्तिष्क, और ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनो। सबसे पहला आगे वाला दिमाग होता है उसको कहा जाता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, और हिंदी में इसको कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन। और जो सेंटर में होता है उसको कहा जाता है मिड ब्रेन,
मिड ब्रेन, और हिंदी में इसको कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। हिंदी में इसका नाम क्या होता है? तो हिंदी में इसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और जो पीछे वाला दिमाग होता है पीछे, उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, उसको नाम दिया जाता है हिंड ब्रेन। और हिंदी में इसका नाम होता है पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला दिमाग। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हाँ, सही बताया आपने। फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। और मनीष राय जी आपने, मैम ब्रेन को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? मनीष राय जी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करता है? ऑक्सीजन क्या बनता है? एनर्जी। यार तुम लोग पढ़ाए पे ऐसे पानी मत फेरा करो, ठीक है। अब अगेन अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों ब्रेन के पार्ट में सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है, फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हाइंड ब्रेन होता है, और उसके बाद होता है मिड ब्रेन। पूछे लार्जेस्ट ब्रेन फोर ब्रेन, स्मॉलेस्ट ब्रेन मिड ब्रेन। सबसे बड़ा दिमाग फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। सबसे छोटा दिमाग मध्य मस्तिष्क। ठीक है, बता देंगे। अरे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही एटीपी बनती है। हो गया। अब देखो, इस फोर ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? नंबर 1 इज थैलेमस। सबसे पहला जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है उसका नाम होता है थैलेमस। नंबर 2 पे आता है हाइपोथैलेमस। नंबर 2 पे आता है हाइपोथैलेमस। ये ध्यान से आपको नाम याद रखने, एग्जाम में कभी कभी तो ये नाम ही पूछ लिए जाते हैं, हाइपोथैलेमस। और 3 नंबर पे होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रम। हिंदी में सेरेब्रम का नाम होता है प्रमस्तिष्क। हिंदी में सेरेब्रम का नाम होता है प्रमस्तिष्क। प्रे का मतलब होता है आगे, आगे वाला दिमाग कौन सा? फोर ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है उसका कोई पार्ट नहीं होता, हाँ इसमें लोब होती हैं, वो अलग बात है, पार्ट नहीं होता इसका। हाइंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? नंबर 1 इज पोन्स, कभी कभी पोन भी लिखा हुआ होता है, पोन्स, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है मेडुला ओबलोंगाटा। नंबर 2 पे आता है मेडुला ओबलोंगाटा, ठीक है, मेडुला ओबलोंगाटा, सेम नाम हिंदी में। 3 नंबर पे आता है सेरेबेलम। 3 नंबर पे आता है सेरेबेलम। और सेरेबेलम को हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क। अनु का मतलब होता है पीछे, और पीछे वाला दिमाग कौन सा होता है? हाइंड ब्रेन। सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि सेरेब्रम किस ब्रेन का पार्ट होता है, या प्रमस्तिष्क किस दिमाग का भाग होता है। आपको आंसर क्या देना है? फोर ब्रेन। फिर पूछेगा सेरेबेलम कौन से ब्रेन का पार्ट होता है, आपको आंसर क्या देना है? हाइंड ब्रेन, अनुमस्तिष्क का पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन सारे के सारे ब्रेन के काम पढ़ने हैं, इन सारे के सारे ब्रेन के फंक्शंस पढ़ने होते हैं कि कौन सा ब्रेन क्या काम करता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हिचकी आना, छींक आना, ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ब्रेन डिसाइड करेगा कि कब हिचकी आएंगी और कितनी देर तक हिचकी आएंगी। आपसे पूछेगा डाइजेशन की प्रोसेस को कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है। ये सब ब्रेन के सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है। स्मेल, स्मेल आपको कैसी स्मेल है, फील कैसी, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, वो कौन सा ब्रेन आपको फील करवाता है। कैसा टेस्ट है, वो कौन सा ब्रेन आपको फील करवाता है। यही यहाँ से भूख लग गई, प्यास लग गई, तो कैसे, कौन सा ब्रेन आपको फील करवा रहा है कि आपको भूख लग रही है। ये आपको एक एक करके सारे के सारे इन ब्रेन के फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आपको सेरेबेलम से स्टार्ट करवाऊंगी, ऐसे उल्टे सारे फंक्शंस करवाऊंगी। हाइंड ब्रेन के तीनों ब्रेन के पार्ट, फिर मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद फोर ब्रेन, सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। बट आज नहीं, अब मैं कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए मैं इतनी ही क्लास रखूंगी क्योंकि आज मेरा थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे थोड़ी एनर्जी की कमी लग रही है। सुबह से बैक टू बैक क्लास थी तो मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो आज की क्लास में इतनी ही रखूंगी। आप विटामिन पढ़ो और इतना आप ब्रेन के पार्ट पढ़ो, फिर मैं अब अगली कल क्लास करवाऊंगी, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ है, अभी मैं बात करती हूँ पीडीएफ क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अब मैं कल पढ़ाऊंगी, आज इतना ही पढ़
ठीक है। तो आज आपकी 1.5 घंटे की ही क्लास रहेगी। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही खराब है, ठीक है। इंग्लिश का बैच आने वाला है, डोंट वरी। अभी रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है 7 मई से। परवेज आलम सर का रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग के बैच की फी कितनी है? 691 फॉर 2 डेज। 2 दिनों के लिए अगर आप परचेज कर रहे हैं 2 दिन के अंदर, तो 691 रुपए हैं। कल मेरी ही क्लास होगी, अकबर खान मेरी ही क्लास होगी। अच्छा, मैं एक बात बता देती हूँ, कल मेरी क्लास का टाइमिंग होगा 6:30 से 7:30। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो सुन लीजिएगा ध्यान से। कल 5:30 बजे आपको ऑनलाइन नहीं आना है, लाइव नहीं आना है। कल के लिए, सिर्फ कल के लिए मेरी क्लास का टाइमिंग होगा 6:30 से 7:30, ठीक है। 6:30 से 7:30 याद रखना है। कल 5:30 बजे नहीं आऊंगी मैं लाइव, और सॉरी 6:30 से 8:30। कल मैं पढ़ाऊंगी 6:30 से 8:30। कल मैं थोड़ा लेट पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि कल आपको 6:30 बजे लाइव आना है। 6:30 से 8:30 पढ़ाऊंगी आपको, और 5:30 नहीं पढ़ा पाऊंगी। कल 5:30 कुछ काम है, तो 5:30 में क्लास नहीं ले पाऊंगी। कल 6:30 बजे ऑनलाइन लाइव आइएगा, उसके बाद 6:30 से 8:30 अपन कंटिन्यू करेंगे क्लास, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा मैं आज रेस्ट करती हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो कल बात करेंगे। कल अपन आगे का यहाँ से थैंक यू सो मच शशि झा। अगर आपको लगता है कि हम आपके एसेट्स हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, आप कल मिले, कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय, टेक केयर, टेक केयर।